नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। परिवार में सभी लोग खुश हैं और आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मेरा मन में और उत्साह है कि आपके सामने कुछ नई-नई कहानियाँ, नई-नई स्टोरीज़, कुछ यहाँ-वहाँ की अच्छी बातें लेकर आऊँ। आज भी आपके सामने मैं एक छोटी-सी कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम है अहंकार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। ये कहानी है सोमदत्त की। सोमदत्त एक अच्छे घराने का लड़का था। उसके 3 भाई थे। बड़ा भाई सुरेश, वो मझला भाई था और उससे छोटा भाई एक और था, राकेश। तीनों भाइयों में सोमदत्त ही सबसे बुद्धिमान था। लेकिन उसके अंदर एक ही कमी थी कि वो बहुत अहंकारी था। वो अपने आगे किसी की भी बात नहीं सुनता था। चाहे घर में कोई भी कुछ सलाह दे या किसी से कुछ राय मशवरा करना हो, सोमदत्त किसी की कोई बात नहीं सुनता था। उसके दिल में जो आता था वो वही करता था। अहंकारी था ना, अहंकार तो किसी को कुछ बोलने नहीं देता। अहंकारी आदमी किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। समय बीतता गया और सोमदत्त बड़ा हो गया, भाइयों भी बड़े हो गए, सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। तीनों भाइयों का अलग काम था, कोई जॉब करता था तो किसी का अपना व्यापार था। सोमदत्त का व्यापार था, उसका जूतों का अच्छा कारोबार था। सोमदत्त की पत्नी सुरेखा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पति अहंकारी था तो पत्नी भी अहंकारी ही थी। उसके अंदर भी बहुत अहंकार था कि बाकी दोनों भाइयों के मुकाबले हम लोग का काम ज़्यादा अच्छा चलता है। इस बात का उसकी पत्नी को बहुत अहंकार रहता था। बच्चे भी उनके अहंकारी थे। उसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का था। वो सभी भी बहुत अहंकारी थे। समाज में कहीं भी आना-जाना हो, कोई बात हो, कहीं उपस्थित होना हो, तो वो लोग अक्सर लेट आते थे। उनका मानना था कि बड़े लोग हमेशा लेट आते हैं। किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते थे। अपने पैसे का बहुत रोब झाड़ते थे। बाकी दोनों भाई बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। लेकिन सोमदत्त का कुछ अलग ही व्यवहार था। सोमदत्त अपने भाइयों का भी उतनी इज़्ज़त नहीं करता था। उसके पास बहुत पैसे थे, वो बहुत अच्छा कारोबारी था, वो बुद्धिमान था ना, इसीलिए उसके अंदर और अहंकार आ गया था। बचपन से ही सोमदत्त ने जो भी किया उसको उसमें सफलता ही मिली, इसीलिए उसका दिन-ब-दिन अहंकार बढ़ता ही गया। बच्चों को भी उसने अच्छी परवरिश नहीं दी। वो भी अपने पिता के पैसों पे अय्याशियाँ करते थे, घूमना-फिरना, यही सब उन लोगों की आदतें थी। लेकिन अहंकार कहीं न कहीं तो कभी न कभी तो ख़त्म होता ही है। समाज में उसने अपने अहंकार की वजह से कोई मित्र नहीं बनाए, सबसे दूरी बना ली। कहीं भी कोई जाता, किसी को वो देखते लोग कि वो आ रहा है, तो वो वहाँ से हटने लगते। जिसको उसके पैसे का लोभ रहता, बस वही लोग उसके आगे-पीछे, उसके इर्द-गिर्द घूमते थे, लेकिन बाकी लोग उसे देख के उससे बात करने में कतराते थे। फिर एक समय आता है कि सोमदत्त का काम खराब होने लगता है। दोनों भाइयों को इस बात की भनक थी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो बहुत अहंकारी था। उन्हें आशा थी कि अगर वो अपने भाई सोमदत्त को कोई भी सुझाव देंगे, तो वो उसे नहीं मानेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो लोगों की कोई बात नहीं सुनता। अपने अहंकार के आगे वो किसी की बात नहीं रखता। इसीलिए भाई चुप रह गए। अब क्या था, धीरे-धीरे उसका कारोबार नीचे गिरता चला गया, लेकिन अपने अहंकार की वजह से सोमदत्त ने किसी से राय-मशवरा नहीं लिया। उसे लगा कि सारी चीज़ें मैं खुद ठीक कर लूँगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आखिरकार ऐसा समय आया कि उसके घर में राशन-पानी लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पत्नी भी इतनी अहंकारी थी कि उसने अपने मायके में कोई बात नहीं बताई। आखिर वो वहाँ पे इतनी अपनी चिकनी चोपड़ी बताती थी, तो अब ये बात कैसे बता सकती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोल पाई। पति-पत्नी आपस में ही सलाह-मशवरा करते रहे। वो उसको अपना अहंकार दिखाती और वो उसको दिखाता। कोई किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। सोमदत्त के मार्केट में भी अच्छा नाम नहीं था। लोग उस जानते थे कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बड़ा आदमी है, लेकिन उसके अहंकार के आगे उसकी सारी
रईस, जादाई पना और जो भी अमीरी थी वो सब छुप जाती थी, इसीलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। फिर उसका बुरा समय शुरू हो गया। सोमदत्त का काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया, उसको काम मिलना बंद हो गया, उसका जूते का कारोबार एकदम ठप हो गया और उसकी दुकान में ताला लग गया। सोमदत्त ने चाहा कि मार्केट से कुछ पैसे उधार ले लूं, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसे किसने किसी भी उधार नहीं दिया। लोगों ने उससे बात तक करना उचित नहीं समझा। भाइयों के पास गया तो भाइयों ने भी कुछ पैसे दे के, जिससे उसके घर का खर्च चल सके, इतने ही उसको पैसे दिए, बाकी उन्होंने हाथ जोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भाइयों की इज्जत ही नहीं की थी अपने अहंकार के आगे। तो इसीलिए भाइयों ने भी अपना रास्ता देख लिया। उनकी पत्नियों ने भी कहा कि जब आपका अच्छा समय था तब तो आपने हमें कोई इज्जत नहीं दी, अब आप हमारे पास क्या लेने आए हैं। उन्होंने उनके बच्चों का मुंह देख के थोड़े पैसे दे दिए ताकि उनके घर का राशन पानी चल सके, लेकिन बाकी और उन्होंने बोला कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। अंत में सोमदत्त अकेला ही रह गया अपनी पत्नी के साथ, अपने अहंकार के साथ। किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि आपके जो भी सगी संबंधी हो, रिश्तेदार हो, अगल बगल के दोस्त यार मित्र हो, वो सब आपसे हाथ जोड़ लें। तो बस आज की मेरी यही छोटी सी कहानी है। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इस स्टोरी को लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, कोई भी स्टोरी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।